ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने राशियों के अंगों पर प्रभाव के बारे में समझा था और राशियों के गुण के बारे में भी हमने जाना था। ये सब ज्योतिष की मूल है, यानी जड़ है। इसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप इसको समझेंगे तभी आप ज्योतिष को यानी फलित ज्योतिष को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप आज की वीडियो में हम बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो आपको राशियों के बारे में, कुछ और बेसिक्स के बारे में निश्चित रूप से पता होना चाहिए। ये है राशियों के वर्ण का निर्धारण किस प्रकार होता है, यानी राशियों कौन सी राशि किस वर्ण की है। और जब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इनका आपके ज्योतिष की प्रैक्टिस में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। राशियों के तत्व के बारे में बात करेंगे। राशियों से कैसे दिशाओं का निर्धारण होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। और राशियों की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन सब का जब आप किसी भी व्यक्ति का फलित करते हैं तो इन सब का अत्यंत महत्व है कि आप इनको डिटेल में समझें। हम इसको बताएंगे आपको, और आप इसको यदि समझ के अपने ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाएंगे तो ज्योतिष की जो प्रेडिक्शन है यानी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आप और पारंगत होते जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये ज्योतिष की नींव है, इसलिए नींव यदि मजबूत होगी तो आपका आगे का जो ज्ञान है वो और पुख्ता और मजबूत होगा। आगे बढ़ने के पूर्व हमेशा की तरह मैं आग्रह करता हूँ कि अभी हमारा नया चैनल है, इस चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और मित्रों को शेयर भी करें। अभी बहुत कम नंबर्स हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे चैनल के रीच बढ़ सके। तो हमेशा की तरह जैसा कि हम ओपन बोर्ड पर चलते हैं, ओपन बोर्ड पर ही इन सब के बारे में, राशियों के तत्व, वर्ण, प्रकृति और अन्य चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे समझाने में या आपके समझने में कहीं कोई कमी आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हमारे ईमेल पर आप लिख सकते हैं। आपके लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देता ही हूँ। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर यानी वाइट बोर्ड पर, और इस पर हम आपसे डिटेल बात करते हैं राशियों के बारे में। आज हम राशियों के तत्व के बारे में, राशियों के वर्ण के बारे में, राशियों की दिशाओं के बारे में और राशियों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राशियों के तत्व के बारे में। और जैसा कि राशियों की जब भी बात होती है तो मैं हमेशा जोर देता हूं कि आप लोगों को राशियों के नंबर्स मालूम होने चाहिए। जैसे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स राशियों के क्रमांक हैं। जैसे कि पहले नंबर की राशि मेष राशि है, 5वें नंबर की सिंह राशि है, 9वें नंबर की धनु राशि है, 12वें नंबर की मीन राशि है। इस प्रकार से राशियों के क्रम हैं। इन क्रम को हमें एकदम कंठस्थ होने चाहिए कि ये नंबर जो लिखे हुए, क्योंकि आप जब पत्रिका देखते हैं तो पत्रिकाओं में राशियों के नाम की जगह यही नंबर लिखे होते हैं। अब राशियों के तत्व को आप बड़े ही आसान शब्दों में समझ पाएंगे। देखिए, पहले नंबर की राशि यानी मेष राशि, 5वें ने सिंह राशि और 9वें नंबर की राशि यानी धनु राशि। इन राशियों के तत्व है अग्नि तत्व है। और दूसरे नंबर की राशि यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनका जो है पृथ्वी तत्व होता है। तीसरे नंबर की राशि यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन राशियों का जो तत्व है वो है वायु तत्व। इसी प्रकार से चौथे नंबर की राशि यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशियों का तत्व है जल तत्व है। तत्व 5 होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। आकाश तत्व राशियों में नहीं होते। इन राशियों के तत्वों को जानने का उपयोग क्या है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे ग्रहों के भी तत्व के बारे में, वर्ण के बारे में और प्रकृति के बारे में। आगे चल के हम इसका भी अध्ययन करेंगे। हम संक्षेप में आज बात कर लेते हैं कि देखिए, जो पहले नंबर की राशि है, 5वें नंबर की राशि और 9वें नंबर की राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जल तत्व है। तो जल तत्व का ग्रह यानी जलीय ग्रह यदि अग्नि तत्व की राशियों में आता है
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी चेंज होती है, जो उसकी प्रकृति होती है उसमें बदलाव आता है। चंद्रमा स्वयं में जल तत्व है और अग्नि तत्व की राशि में यदि चंद्रमा जाता है तो इसका एक प्रभाव, इसको आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। इसी प्रकार से सभी ग्रहों को, जब हम आगे ग्रहों के तत्वों की बात करेंगे, ग्रहों के वर्ण की बात करेंगे, तब आपको ये सब सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट होती जाएंगी। आप इन स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया राशियों के तत्व के बारे में। अब हम बात करेंगे राशियों के वर्ण के बारे में। तो इसी प्रकार से जैसा कि ये राशियों को हमने पहले लिखा था, 1 नंबर की राशि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन राशियों का जो वर्ण है वो है क्षत्रिय वर्ण है। ये आपको तब मिलता है जब आप कुंडली मिलान करते हैं, तो जब वहाँ पर वर्ण देखा जाता है तो वो इन्हीं राशियों के वर्ण होते हैं जो कि चार्ट में दिखते हैं। तो 1, 5, 9 इन राशियों का वर्ण होता है क्षत्रिय। 2, 6, 10 यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनका वर्ण होता है वैश्य। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इनका वर्ण होता है शूद्र वर्ण होता है। और इसी प्रकार से 4, 8 और 12 यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनका वर्ण विप्र यानी ब्राह्मण वर्ण होता है। यहाँ पर हमारा जातियों से एकदम कोई भी मतलब नहीं है। इन वर्णों का इस्तेमाल हम सिर्फ ज्योतिषीय प्रेडिक्शन में ही करते हैं, यानी ज्योतिष फलित ज्योतिष में हम इनका महत्व समझते हैं और इन्हीं को हम समझेंगे। यहाँ पर इनका एक्चुअल में जो सामाजिक यानी समाज में जो मनुष्य जातियों में बटा हुआ है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ भी आप समझ लें, जैसे मंगल है और सूर्य है, वो क्षत्रिय वर्ण की राशि है या ग्रह है, क्षत्रिय वर्ण के ग्रह हैं। अब यदि वो क्षत्रिय वर्ण की राशियों में होते हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। लेकिन वहीं पर ये ग्रह यानी अगर क्षत्रिय वर्ण के ग्रह 3, 7, 11 यानी शूद्र वर्ण की राशियों में आएंगे तो इनकी जो एफिशिएंसी है यानी इनके प्रभाव में निश्चित रूप से कमी आएगी। इस प्रकार से कुंडली को देखते हैं और इसीलिए राशियों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अब हम चलते हैं आगे और हम समझेंगे राशियों की दिशा के बारे में। तो राशियों की दिशा में जैसा कि पहले चार्ट लगभग सेम है, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनकी दिशा पूर्व होती है। 2, 6, 10 राशियों की दिशा दक्षिण, 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि की जो दिशा होती है वो पश्चिम होती है। और 4, 8, 12 यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनकी दिशा होती है उत्तर दिशा। तो अब इन दिशाओं का क्या रोल है? देखिए, पहले के समय में जब कोई व्यक्ति कहीं निकलता था घर से विशेष शुभ कार्य के लिए तो वो दिशाओं का अनुमान करके निकलता था। जैसे कि देखते हैं पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है तो वो जो भी राशि होगी, जो राशि पूर्व दिशा में उदित है, हम चंद्रमा की विशेष तौर से स्थिति को देखते हैं। तो चंद्रमा यदि मान लीजिए मेष राशि में है, सिंह राशि में है और धनु राशि में है तो हम मानेंगे कि चंद्रमा पूर्व में है। तो जब हम पहले के समय में जब लोग निकला करते थे तो चंद्रमा अगर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो चंद्रमा या तो सामने यानी पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो पूर्व दिशा में चंद्रमा हो, या दक्षिण दिशा यानी दाहिनी तरफ चंद्रमा हो। इन दो को शुभ माना जाता था। और अब क्या रोल है? अब आपसे जो आपके यहाँ कुंडली, चाहे आप अपनी देख रहे हो तो अनुमान लगा सकते हैं, या किसी की पत्रिका आप यदि देख रहे हैं तो जातक आपसे प्रश्न कर सकता है कि ये मेरा काम किस दिशा में होगा। उस अवस्था में आपको राशियों की दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो ये राशियों की दिशाएं मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव कर सकते हैं, तो इससे आपके लिए एक रेफरेंस का काम करेगा। अब हम समझ लेते हैं राशियों की प्रकृति के बारे में। राशियों की प्रकृति क्या होती है? देखिए, अब ज्योतिष और आयुर्वेद बहुत मिला जुला सब्जेक्ट है। स्पेशली जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो इन राशियों की प्रकृतियों का ज्ञान आपको अति आवश्यक हो जाएगा। फिर से वही राशियाँ मेष, सिंह और धनु, ये पित्त कारक राशियाँ हैं, यानी पित्त प्रभाव की राशियाँ हैं। जब ये राशियाँ पीड़ित होंगी तो आपके शरीर में पित्त की समस्या उत्पन्न होगी, पित्त से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से 2, 6, 10 नंबर की राशि जो है ये वात रोग देने वाली राशियां हैं। अगर ये राशियां पीड़ित हों या किसी प्रकार से दुष्प्रभाव में हों
तो जातक को वात रोग की आशंका बनी रहती है। 3, 7 और 11 नंबर यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये 3 राशियां त्रिदोष देने वाली हैं। त्रिदोष का मतलब आप ये समझ लें कि पित्त, वात और कफ, इन तीनों का प्रभाव यदि हो तो ऐसे में त्रिदोष होता है। प्राय करके ऐसे केसेस में हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग आते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू डायग्नोस कि है क्या समस्या। एक डॉक्टर के यहाँ आप गए तो उसने कुछ बताया और दूसरे डॉक्टर ने कुछ बताया, तो यानी त्रिदोष है ये। त्रिदोष देने वाली राशियाँ कौन सी हैं? मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इस प्रकार से 4, 8 और 12 यानी कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि, ये 3 राशियां कफ कारक हैं, यानी कफ देने वाली हैं। अगर ये 3 राशियां पीड़ित हों आपकी पत्रिका में या किसी जातक की पत्रिका में, तो इस जातक में कफ से संबंधित समस्याएं होती हैं। अब बाकी पित्त से क्या समस्या होती है, वात से क्या समस्या होती है, त्रिदोष क्या होता है, कफ क्या होता है, ये जब हम आगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हम इन विषय पर लेंथ में बात करेंगे, डिटेल आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। राशियों के हमने समझा, तत्व के बारे में, वर्ण के बारे में, राशियों की दिशाओं के बारे में और राशियों की प्रकृति के बारे में हमने समझा इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो से हम ग्रहों का अध्ययन शुरू करेंगे। ग्रहों के जैसे जैसे हमने इसमें जिस प्रकार से हमने राशियों के बारे में बात की है, इसी प्रकार से इन लेंथ हम लोग बात करेंगे ग्रहों के बारे में। तो मिलते हैं, शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।